बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और खूब इंजॉय कर रहे होंगे विंटर वेकेशंस को। तो गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। मेरी भी गुड मॉर्निंग हो गई है, मैं भी उठ गई हूँ। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों से अपनी जो है वो मॉर्निंग की जो है वो रूटीन शेयर कर रही हूँ कि मैं अभी तक मैंने वैसे अपने चैनल पे जो है ना वो मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से ऐसे शेयर नहीं की है जैसे मैं आज कर रही हूँ आप लोगों से। तो मैं उठी हूँ और उठ के पहले मैंने रूम को जायज़ा लिया। मेरे पास जो था वो फ़ोन पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा क्यों ना मैं उठ के आज मॉर्निंग की रूटीन जो है वो सुबह की बना के आप लोगों से शेयर करती हूँ। बच्चे ज़रा थे बाहर थे और मैंने कहा चले मैं जल्दी से एक छोटे-छोटे क्लिप ले लेती हूँ। जी, मॉर्निंग तो हो गई है और उठ के दुआ वगैरह पढ़ भी ली है। अब उठने लगे हैं, अपने कामों पे लगने लगे हैं। जी, उठ गई जी, माई जी तैयार हो गई है। हुण कम वाली माई आ गई है। हुण घर ਦੀਆਂ सफाइयां करनियां ने, सतराइयां करनियां ने, तो हुण तैयार हो जाओ सारे। तो जी मैं भी उठ गई हूँ। मैंने कहा चले जी अब करते हैं सारे। पहले तो मैं समेटती हूँ, अपने रूम को समेटती हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं उठती हूँ, उठ के पहले मैं देखती हूँ कि बिस्तर वगैरह तय हुए हुए हैं कि नहीं हुए हुए। सबसे पहले मैं उठती हूँ, तैयारी करती हूँ बिस्तरों को तय करने की। उनको जब बिस्तर वगैरह को सारे मैं तय कर लेती हूँ ना, मुझे सुकून हो जाता है। अच्छा, मेरी शुरू से ही आदत है, मैं जब भी अपने बिस्तर से उठती हूँ ना तो उठ के जो है सबसे पहले जो है वो बिस्तर को अच्छे से तय करके और साइड पे कर लूँगी। और फिर बच्चों के भी जो हैं और वो भी सारे समेट समूट के और साइड पे रख दूँगी और बच्चे साथ फिर उठा लेते होते हैं। तो मैं यूँ तय कर कर के रख देती हूँ। बच्चे जब छोटे होते थे ना, तो बच्चे जो थे मैं उनके जो उठते ही ना पहले उनके स्कूल वगैरह भेज के उनको, और फिर जो था वो मैं बिस्तर वगैरह तय करके और सारा समेट समूट के सफाई करके मैं जो था वो रेस्ट करती थी थोड़ी देर उनको भेज के। तो ऐसे ही अब बच्चे जब से बड़े हो गए ना, मैं यूँ ही अब मैं ज़ाहिर सी बात है विंटर वेकेशंस चल रही हैं तो मैं इतना बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। उन्हें पता है कि मम्मा ने कितना काम करना है कितना नहीं करना। अच्छा, तो मैंने यहाँ भी जो बिस्तर वगैरह सारे जो थे समेट समूट के रख दिए थे। बाकी बच्चे भी साथ साथ मेरे जो थे वो काम कर रहे थे। मैंने आपको दिखाया नहीं है मगर मेरे साथ साथ वो काम समेट रहे थे। तो बिस्तर वगैरह मैंने उनको तय करके दे दिए थे। जो बिस्तर स्टोर रूम में रखने थे उन्होंने स्टोर रूम में रख दिए थे, और बाकी बिस्तर जो थे, बाकी बिस्तर तो नहीं थे खैर, कम्फर्टर ही था जो एक रख दिया था मैंने कहा चलो बेड पे बैठते हैं। तो किसी को अगर सर्दी लगती है तो चले, वो सर्दी से बचने के लिए जो है ना एक चीज़ बिस्तर पे होनी चाहिए। खैर मैंने एक रख दिया, कम्फर्टर रख दिया, बाकी चीज़ें बच्चों ने समेट समूट ली थी। और ये कुछ बर्तन पड़े हुए थे जो कि बच्चे नाश्ता करके फारिग हो चुके हुए थे, क्योंकि इससे पहले जो था बच्चों को और आमिर को मैंने नाश्ता करवा दिया था और मैं थोड़ी देर मैं रेस्ट की। और फिर उसके बाद मैं उठी हूँ और उठ के मैंने देखा भाई इतना ढेर बर्तनों का पड़ा हुआ है, मैंने धोने हैं बर्तन। और जी बर्तन अभी हम करेंगे वॉश और उसके बाद जो है फिर करेंगे नाश्ता। अच्छा, मुझे किचन में बिखरी हुई चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। जब तक मैं उनको समेट समूट ना लूँ, कमरे को समेट समूट ना लूँ, सब चीज़ें समेट समूट के फिर मैं नाश्ता करती हूँ। फिर मुझे अच्छा लगता है कि भाई हाँ अब मैं फारिग होंगी घर के सारे काम कुम से। और जी मासी हुण वेली हो गई है तो मासी ने हुण करना है नाश्ता, तो फिर बनाती हूँ नाश्ता। तो फिर मैं बनाती हूँ अपने लिए नाश्ता बनाती हूँ जब मैं फारिग हो जाती हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सारे घर को समेट समूट के और फिर बाद में जो है एंड में नाश्ता करती हूँ। जब तक बर्तन शर्तन धुलते हैं एक साइड पे मैंने अपने लिए रख दी है चाय। मैंने कहा चाय पकती रहेगी, और ज़ाहिर सी बात है नाश्ते में जो होता है ना चाय का जो होता है ना बहुत अहम किरदार जो होता है ना वो पाया जाता है सबके लिए। जब तक चाय ना पिए ना तो नाश्ता भी जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं होता है। उतनी देर में जब तक मेरे ये काम ख़त्म होते हैं तो आप लोगों से एक छोटी सी बात चाय पे याद आए। चाय पे ही एक छोटी सी बात जो है आप लोगों से जो है आप लोग उस टॉपिक पे बात करूँगी मैं आपसे। तो फ़र्ज़ कीजिए आप चाय के कप जो है ना, आपने चाय का कप जो है ना वो हाथ में लिए हुए खड़े हैं और कोई आपको यूं धक्का दे देता है तो क्या होता है? बताएं क्या होता है? आपके कप से जो है वो चाय छलक जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके कप से जो है ना अगर चाय जो है ना वो क्यों छलकी है, तो उसका जवाब क्या होना चाहिए? वो क्या होगा कि फ़लाँ ने मुझे धक्का दिया? नहीं, दुरुस्त जवाब जो है ना वो ये है कि आपके कप में चाय थी इसलिए जो है ना वो छलकी है आपके कप से। वो ही छलकेगा जो उसमें है। भई जो आपके कप में है, वही चीज़ जो है वो बाहर छलक के आएगी। इसी तरह इंसान की ज़िंदगी में जो है ना हमें बहुत से जो होते हैं ना इंसान के, वो धक्के लगते हैं। वो धक्के क्या होते हैं? लोगों के रवैये होते हैं। तो उस वक्त हमारी जो होती है ना असलियत जो होती है ना वो सामने आती है, यानी कि वही असलियत जो हमारी होती है ना सामने छलकती है।
कि आपका जो है इसमें जो है ना असल जो है उस वक्त तक सामने नहीं आता जब तक आपको धक्का ना दिया जाए। जैसे ही हमें धक्का लगेगा तो हम उसका रिएक्शन देंगे। तो देखना ये है कि जब हम आपको धक्का लगाएं तो क्या छलकता है हमारे अंदर से। गुस्सा छलकता है, क्या चीज़ छलकती है, जिसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मसलन सब्र, खामोशी, शुक्रगुजारी, रवादारी, सुकून, इंसानियत, वक़ार या गुस्से की कड़वाहट, जुनून, हसद है या नफ़रत है या हकारत है। इनमें से कोई लफ्ज़ भी जो है ना आप चुन लीजिए कि हमें अपने किरदार को किसी चीज़ से भरना है ना। फ़ैसला हमारे इख्तियार में है कि हमने इन सब किरदारों में से खामोशी, सब्र, शुक्रगुज़ारी, रवादारी और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, इनमें से कोई भी जो है ना हम लोगों ने अपने लिए जो है ना वो किरदार का चुनाव करना है कि हमने ही फ़ैसला करना है कि हमारे लिए इनमें से जो है सबसे अच्छा जो है किस लफ्ज़ को हम जो है इख्तियार करें और उसको परफ़ॉर्म करें कि भई हाँ, जिसने धक्का दिया उसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। एनीवे यहाँ पे मैं करती हूँ व्लॉग को एंड करती हूँ। नाश्ता कर रही हूँ मैंने फ्राई एग बनाया है पराठा चाय के साथ। बहुत मज़े का नाश्ता, मेरा सबसे फ़ेवरेट मेरा नाश्ता है ये। तो उम्मीद है आपको भी आज का जो है बात मेरी अच्छी लगी होगी। अगर समझ आ जाए तो ज़रूर थम्स अप कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर चैनल पे मेरे नए आए हैं कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। इंजॉय करते हैं हम नाश्ता। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, टाटा।